Namaste. I'm Professor Dr. Sapna Gehlot from Humanities and Social Science and from Faculty of Education Methodology, Jyoti Vidyapith University, Jaipur. My subject is political science and my topic is rights, features and types of rights. Very first thing I'm asking you, what do you mean by rights? कोई आपसे पूछते हैं कि राइट्स क्या है, अधिकार है, तो आप क्या पूछेंगे? जनरली किसी से पूछा जाता है कि अधिकार क्या है, तो ये बोलता है कि ये ह्यूमन राइट है, सिविल राइट है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राइट क्या है? राइट का मतलब होता है, अधिकार का मतलब होता है क्लेम, दावा. आप ये बोलते हो कि ये टेबल आपकी है, तो ये आपका दावा है, ये है आपका अधिकार. सो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इज मेंटेन. देन लास्की ने ये सही बात बोली कि राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन बी इन हिज बेस्ट सेल्फ. यानी राइट, लास्ट की बहुत अच्छी हुई ये डेफिनेशन है जो कहनी है कि राइट्स वो कंडीशन है ऑफ सोशल लाइफ की जिसमें विदाउट विच मैन कुछ भी नहीं कर सकता एंड इट इज बेस्ट सेल्फ. नाउ जनरली देयर आर द 3 इंग्रीडिएंट्स ऑफ राइट्स, यानी जो मेन बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं राइट्स के. पहला आता है क्लेम. मैंने आपको क्या बोला? दावा. आप किसी चीज के लिए बोलते हो कि ये मेरा दावा है, तो ये दावा बनाना चाहता है कि हाँ ये आपका राइट है. सेकेंड इंग्रेडिएंट आता है इसका, वो ये है, क्योंकि आपने क्या देखा कि फर्स्ट इट इज अ क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कोई व्यक्ति किसी पे अपना दावा देता है. However, not every claim can be right. कई बार ये भी कहा जाता है कि क्या हर दावा आपका अधिकार है? The claim should be of a common interest or something which is capable of universal application. यानी जो दावा किया जाता है वो क्या होना चाहिए? It is a capable होना चाहिए for its universal application, जो सब पे लागू हो रहा है. ऐसे नहीं कि आपने जिस चीज के लिए दावा कर दिया और वो आपका अधिकार कहेगा. Second, the thing is happen with you. A claim of the individual must be received and the social recognition. यानी जो सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमारे लिए राइट के बन रहा है उसको हम बोलते हैं उसका सोशल रिकग्निशन, यानी सामाजिक मान्यता. आपने कोई बात बोली है, आपके द्वारा कोई रिवाज है जिसको आपने दावा दिया है और जिसके लिए एक सामाजिक मान्यता मिल रही है, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंड सोशल रिकग्निशन. द थर्ड इज व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल रिकग्निशन, rights are like the moral declaration until they have protected by the state. यानी तीसरी चीज होती है कि आपके द्वारा जो दावा है जिसे सोशल रिकग्निशन तो मिला ही है, साथ ही आपके दावे को ऐसा पॉलिटिकल रिकग्निशन भी दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं आपका अधिकार कहलाएगा. सो राइट्स आर लाइक द मॉरल डिक्लेरेशन until the protected by the state. तो मैं क्या बोली, मैं जस्ट रिपीट व्हाट इज राइट. राइट वो कंडीशन है ऑफ सोशल लाइफ के विदाउट विच नो मैन कैन बी हिज बेस्ट सेल्फ. और बेसिकली हम देखते हैं कि देर आर 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइट्स होते हैं. फर्स्ट होता है क्लेम. सबसे पहले किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए दावा होना चाहिए और उस पर एक कॉमन इंटरेस्ट हो और इसका कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो. सेकंड, इट मस्ट बी हैव रिसीव फ्रॉम द सोशल रिकग्निशन, वो एक सामाजिक मान्यता द्वारा उसको दी गई है. एंड द थर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल रिकग्निशन. नाउ इन द नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बहुत फेमस हैं, जो राइट से संबंधित है, हमें उसको देखना चाहिए. वेरी फर्स्ट थिंग, हैरोल्ड लास्की ये कहती हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू हिमसेल्फ एट इट्स बेस्ट. यानी राइट्स वो कंडीशन है किसी सामाजिक जीवन में विदाउट विच कोई व्यक्ति अपने कैन सीक टू हिमसेल्फ एट इट बेस्ट. द सेकेंड है दैट इज द TH Green. TH के ग्रीन है कि राइट इज अ पावर क्लेम्ड एंड रिकग्नाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी टू कॉमन गॉड. तीसरा, प्रोफेसर बार्कर ये मानते हैं कि राइट्स
are the external condition necessary for the greatest possible development of the capacities of the personality. यानी बारकर ये मानना है कि राइट्स वो हैं, वो एक्सटर्नल कंडीशन है जो जरूरी है फॉर द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी, किसी व्यक्तित्व के विकास के लिए. नाउ व्हाट इज नोन बाय, आपसे पूछे कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ राइट्स, क्योंकि जब आपने देख लिया कि व्हाट इज राइट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो हमसे पूछा जाएगा कि यस अर्थ क्या है, बेसिक क्या है, आप क्या समझ रहे हैं. तो एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट. It maintains rights are those conditions of social life which are essential for the development of human personality and the help men to be the best of him. यानी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हर राज्य के लिए, हर स्टेट के लिए, उसके लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी. अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए अधिकारों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है. This is the end of every state. It is the therefore by maintaining right that the state can serve the purpose for which came into existence and also continues to exist. यानी हम ये कह सकते हैं कि that by maintaining the right, कि it is the end of the every state and it is therefore by maintaining right कि state can serve the purpose for which it came into existence or it also continues to exist. Next, so हमने क्या देखा, हमने देखा what is right, what is the ingredients of right and what is the meaning of right. यानी what are the rights. right एक ऐसा दावा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्सनालिटी का निर्माण करता है. now what are the characteristics of the rights. क्वेश्चन कि व्हाट आर द फीचर्स, वो क्या हैं. तो सबसे पहले जो पर्सनालिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राइट्स के, पहला है राइट्स आर दोज क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल विच आर एसेंशियल फॉर हिज डेवलपमेंट एंड द सेल्फ रियलाइजेशन. यानी व्हाट इज द थिंग, राइट्स वो क्लेम्स है, वो दावा है उस इंडिविजुअल का जो उसकी पर्सनालिटी के और उसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Second, such claims are recognized by society. There can be no right outside society. यानी जो किसी का rights होते हैं, जो दावा हैं, they should be a claims are recognized किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा. और there can be no rights outside society, यानी सोसाइटी के द्वारा कुछ राइट नहीं होते. जो भी हमारे अधिकार होते हैं वो हमारे समाज में ही आप कह सकते हैं इट इज विद इन द सोसाइटी. Rights must serve the higher interest of society and they have a moral basis. यानी आप ये कह सकते हैं कि rights have served the higher interest of society and they have a, जो भी अधिकार है उसका कोई एक नैतिक moral base होता है. Rights are not absolute. आप क्या बोलते हैं कि rights are not absolute. Restrictions can be placed on rights in the interest and welfare of the society as a whole. यानी अधिकार आपका कई बार बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कई बार आप उसमें समय के साथ में भी कुछ चेंज कर सकते हैं. Restrictions can be placed on rights in the interest, यानी किसी हित के लिए और कल्याण के लिए आपकी सोसाइटी में आप चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, राइट शुड बी यूनिवर्सल. अधिकार क्या है, यूनिवर्सल है, जो हमेशा हमें सब जगह मिलते हैं. दे शुड बी गिवन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है. दे हैव अ मॉरल बेस, क्या है, दे हैव अ, उनका एक नैतिक आधार होता है. नेक्स्ट, द स्टेट गिव द लीगल रिकॉग्निशन. जैसे हम कहते हैं कि किसी अधिकार को एक सामाजिक मान्यता होती है, उसकी दावा होता है, उसका राजनीतिक मान्यता होती है, ऐसे ही किसी राज्य को गिव्स वो अपने अधिकारों को क्या देता है, उसको कानूनी मान्यता भी देता है. द स्टेट इज अ क्यूरेसिव फोर्स विच इंश्योर्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स. यानी व्हाट वी कैन से दैट
द स्टेट एक क्यूरेसिव फोर्स है जो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है हमारे राइट्स को एक्सरसाइज के लिए. राइट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल. हम देखते हैं कि अपनी जरूरत के साथ अपनी नीड के लिए right must be related to the needs of the people. The needs of the people change with time and the circumstances. हम क्या देख रहे हैं कि with the time, with the change, समय के साथ हम देखते हैं the need of people change with the time and circumstances. अब समय के साथ चीज होती है तो आपके अधिकारों में भी कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है. The content of right must alone change accordingly. यानी जो content है right का must alone change accordingly. Next, the enjoyment of right in conditional on the performance of duties and obligations. Rights and duties together. यानी जो enjoyment है rights in conditional है, they are on the performance of the duties के अधिकार के साथ साथ आपके कर्तव्य भी देखे जाते हैं. So we can say that rights and duties together. तो हम क्या कर सकते हैं कि what are the features of the characteristics of rights? तो आप कह सकते हैं कि rights वो claim है individual के जो उसके essential for his development and for self realization है. Second हम देखते हैं कि they are the claims recognized by society. नेक्स्ट दे सर्व द हाइएस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट की राइट्स कभी भी इतने एब्सोल्यूट नहीं होते. दे कैन रेस्ट्रिक्शन ऑन प्लेस्ड एंड राइट्स ऑन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड नेक्स्ट है कि राइट्स यूनिवर्सल भी होते हैं, उनको लीगल रिकग्निशन भी दी जाती है. दे मस्ट बी रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड द एंजॉयमेंट्स ऑफ राइट इन कंडीशनल एंड समहाउ ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज एंड obligation. Now come to the next. अब हम देखते हैं कि what are the types of rights. अगर आपसे पूछा जाता है कि rights कितने तरह के प्रकार होते हैं तो very first thing we come to the natural right. What do you mean natural right? Natural right होता है प्राकृतिक अधिकार. वो राइट है जो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति ने दिया है. Faith in natural right is strongly expressed by several स्कॉलर्स. बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि फेथ है, इट इज अ मेन स्ट्रांगली एक्सप्रेस. दे होल्ड दैट पीपल इनहेरिट सेवरल राइट्स फ्रॉम नेचर बिफोर दे कैन डू लिव्स इन सोसाइटी एंड स्टेट. दे यूज्ड टू लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर. In it, they enjoyed certain natural rights like the right to live, right to liberty, and right to property. Natural rights are part of human nature and reason. यानी वेरी फर्स्ट थिंग है कि नेचुरल राइट्स क्या है. नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स है जो हमें किसने दिया है, हमें प्रकृति ने दिया है, किसी कानून ने नहीं दिया, किसी समाज ने नहीं दिया. जैसे मुझे जीने का अधिकार है, दिस इज माई राइट टू लाइफ. आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज योर राइट टू लाइफ. ये क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल राइट और इसे हम बोलते हैं. इसके साथ ही जो राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये क्या है? प्राकृतिक है. सो ये वो अधिकार है जो हमें प्रकृति ने दिया है. एंड दे होल्ड दैट द पीपल इनहेरिट सेवरल राइट जो हमें प्रकृति ने दिया. एंड बिफोर दे केम टू लिव इन सोसाइटी इन स्टेट दे यूज टू लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर. जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम लॉक. लॉक कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट्स. पहला कौन सा है? लाइफ टू लिबर्टी, देन right to life and the property. तो this is the thing we have seen कि generally right एक उस state of nature में रहता है जिसमें लोगों के पास right to life होता है, right to liberty होती है and the right to property. Natural rights are the parts of human nature and reason. यानी जो natural rights होते हैं they are generally एक human की प्रकृति और उसकी एक समझ होती है उन पे है. Next. Now for the next हम come to the what are the legal rights. Legal rights से आप क्या समझते हैं? Legal rights वो rights होते हैं जो हमें किसी प्रकृति ने नहीं दिया बल्कि हमें किसने दिए हैं? कानून ने, या हमें जिसे कानून ने उनको लागू किया. तो these are legal rights है वो rights हैं which are recognized and they are enforced by the state.
नाउ एनी वायलेंट ऑफ एनी लीगल राइट इज पनिश बाय लॉ। अगर आप किसी ने लीगल राइट को अगर आप वायलेट करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं उस पर पनिशमेंट मिलेगा। These rights can be enforced against individual and also against the government। यानी ये rights होती हैं, they can be enforced होते हैं against individuals के लिए and they are also against the government। In this way, legal rights are different from moral rights। इस तरह हम देखते हैं कि moral rights क्या है, ये हमारे legal rights से बिल्कुल अंतर, it is different from them, क्योंकि जो legal rights हैं they are basically enforced by the state and the moral rights हैं जो हमारे reason या हमारी समझ से या हमारे एक nature से हैं। Legal rights are equally available to all the citizens। All citizens enjoy legal rights without any discrimination। यानी जो कानूनी अधिकार है वो सबको दिया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव के थे। They can go to the courts for getting their legal rights enforced। अगर किसी व्यक्ति को या सिटीजन को उसके कानून नहीं दिए जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सीधा कोर्ट का यू कैन से उसके जाके जोड़ सकता है या कंप्लेन कर सकता है कि यस आई नीड माई राइट्स। सो ये आपने क्या देखा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स, फीचर्स ऑफ राइट्स, एंड ये हमने शुरू कर गए हैं कि टाइप्स में क्या क्या है। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज नेचर ऑफ राइट्स, सेकंड हमने देखा सिविल राइट्स। थैंक यू, दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ द राइट्स। थोड़ी नेक्स्ट में हम देखेंगे अबाउट द पार्ट 2। थैंक यू सो मच।